तो टेक्निकली बड़ा भाई था, तो उसने कहा कि अगर तू अपने बड़े होने का पद मुझे बेच दे तो मैं ये रोटी और दाल तुझे दे दूंगा। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़े होके भी तू, मैं क्या कर लूंगा, मैं धनुष चलाने वाला बड़ा ही तेज मर्दाना इंसान हूं, मुझे कुछ जरूरत नहीं, ताकतवर इंसान हूं, ले पहलोठे होने का पद दे रहा, ये मेरे को दाल और तू रोटी दे। और बाइबल कहती है वो खाकर अपने पहलोठे होने के पद को तुच्छ समझकर चला गया। और जब वंशावली लिखने का समय आया तो परमेश्वर ने याकूब से उत्पन्न होने का फैसला किया। बाइबल कहती है याकूब से यहूदा के वंश से जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। और इसीलिए एसाव का नाम वहां नहीं है, क्योंकि जितने विश्वासी अपने शरीर के अनुसार चलते हैं वो कभी भी परमेश्वर की ब्लड लाइन में नहीं जुड़ सकते। आज भी अगर चर्च में लोग बैठे हैं तो सारे जीसस क्राइस्ट के ब्लड लाइन में नहीं है, क्योंकि हर एक जन जो आत्मा के अनुसार नहीं चलता, बाइबल के मुताबिक वो परमेश्वर के ब्लड लाइन में जुड़ा नहीं हुआ। जो शरीर के अनुसार चला, कौन? इसहाक का बेटा बड़ा एसाव शरीर के अनुसार चला, परमेश्वर ने अपने ब्लड लाइन से बाहर किया। आज चर्च में लोग बैठे हैं, है तो जीसस क्राइस्ट की संतान, उनका दादाजी बिशप हैं, उनका पापा चाचा पास्टर हैं, खुद 20 साल से क्रिश्चियन हैं, लेकिन अगर शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो मेरा यकीन रखना परमेश्वर आपको अपने वंश में नहीं गिनता। आप क्रिश्चियन नहीं है बाइबल के मुताबिक। उसने कहा इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, एसाव का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि परमेश्वर उसको जानता नहीं। बाइबल कहती है अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। आज परमेश्वर किनका ध्यान रखता है? जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। कहां पर जियोगे? अपने फाइनेंस में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपनी आत्मिक जिंदगी में, अपने घराने में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी सेवकाई में, तुम सब जगह जियोगे, तुम मरोगे नहीं अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे। अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मर जाओगे। तुम शरीर में तो जीवित हो सकते हो पर मरे हुए होगे फाइनेंस में, अपने सेहत में, अपने परिवार में, अपनी रिलेशनशिप में, अपनी आत्मिक लाइफ में, अपनी सेवकाई में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जितने शरीर के अनुसार चलते हैं वो उसके वंश के नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर ने लिखा है इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। ऊंची आवाज में आमीन बोलो, ऊंची आवाज में आमीन बोलो। हालेलुया, हालेलुया। हमें यह देखना है कि हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। एसाव शरीर के सामने झुका, भूख बर्दाश्त नहीं हुई। कुछ लोग झुक जाते हैं व्यभिचार के सामने कि व्यभिचार का अटैक बर्दाश्त नहीं हुआ जी, हमने कुछ देख लिया, हमने कुछ कर लिया। आप यीशु मसीह के वंशावली में नहीं हैं। अगर आप उसकी वंशावली में रहना चाहते हैं, उसकी ग्रेस के नीचे रहना चाहते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो शरीर के सामने झुक जाएंगे, अपने आप को झुका देंगे, वो परमेश्वर की वंशावली के नहीं है। वो शरीर के अनुसार चलने वाले हैं और वो जीवन उनके अंदर नहीं है। आप शरीर के सामने झुक गए, चोरी शरीर का काम है, विरोध, फूट, विधर्म, जादू टोना, मूर्ति पूजा, कलेश शरीर का काम है। चोरी, व्यभिचार शरीर का काम है। ईर्ष्या शरीर का काम है। तो परमेश्वर ने कहा जो शरीर के काम के नीचे हैं वो वंशावली के नहीं है। इसलिए आप परमेश्वर के कई लोगों को देखते हो कि खुदा से प्रार्थना करते हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा। वो चाहते कुछ है, होता कुछ है। क्योंकि बाइबल कहती है जब आप शरीर के सामने झुक जाएंगे, अपनी आत्मा से शरीर के अंगों को नहीं मारेंगे, अपनी आत्मा से शरीर की क्रियाओं को नहीं मारेंगे, तो बाइबल कहती है आप में परमेश्वर का जीवन फिर नहीं है। हालेलुया। यहूदा और तमार से फिरिस और जोहरा उत्पन्न हुए। इसका भेद मैं आपको रोज की रोटी जो रोज आप सुनते हो 1 बजे उसमें दिया हुआ, आप उसको उसमें सुनना। तीसरी आयत को उसको मैंने डिटेल में बताया, आज मेरे पास ये समय नहीं है, आप रोज की रोटी में सुनना उसे। फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम